हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड वॉच। सो फाइनली यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे एक बड़ा अटैक किया है। रिसेंटली यूएस ने ईरान के इस्फहान, नतांज और फोर्डो में बनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया। इस्फहान और नतांज में पहले इसराइल ने भी अटैक्स किए थे, लेकिन इसराइल के अटैक के बाद भी इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में काम चल रहा था। बट यूएस के स्ट्राइक के बाद जो सैटेलाइट इमेज सामने आई है, उससे साफ पता चलता है कि इन तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स पे हैवी डैमेज पहुंचा है। एंड कल से ही ये न्यूज़ आ रही थी कि बहुत जल्द यूएस ईरान के ऊपर कोई बड़ा अटैक कर सकता है। इंडियन ओशियन में जो यूएस का डिएगो गार्सिया बेस है, यहाँ पे यूएस के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स की मूवमेंट देखी जा रही थी। एंड इसके बाद आज सुबह 4 बजे यूएस ने ईरान पे ये अटैक्स किए। यूएस के इन अटैक्स के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट किया, जहाँ पे इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को यूएस ने अटैक किया है एंड यूएस ने यहाँ पे सभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी कि अगर ईरान रिटेलिएशन में किसी यूएस बेस को अटैक करता है, उस केस में यूएस इससे भी बड़ा हमला करेगा। एंड इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पे शुक्रिया कहा है। एंड बेंजामिन नेतन्याहू ने ये कहा कि शक्ति से ही शांति आती है, पहले शक्ति आती है एंड इसके बाद शांति आती है। एंड अभी ईरान की तरफ से इन अटैक्स को रिटेलिएट करने के लिए कहा गया है। इन सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वो फोर्डो की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। यहाँ पे ईरान ने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम रखा था एंड इसी को अटैक करने के लिए इजराइल को यूएस की ज़रूरत थी। आईएईए की रिसेंट रिपोर्ट बताती है कि यहाँ पे ईरान के पास 83.7% हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था एंड एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90% एनरिच्ड यूरेनियम की ज़रूरत पड़ती है। ईरान की ये न्यूक्लियर फैसिलिटी ज़मीन से 90 मीटर की गहराई में थी एंड इसको अटैक करने के लिए एक एडवांस बंकर बस्टर बॉम्ब की ज़रूरत थी, जो सिर्फ यूएस के पास है। यूएस के पास GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो ज़मीन के 61 मीटर गहराई में जाके एक बड़ा धमाका करके अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है। इस बम का जो वजन है, ये 13,700 किलोग्राम है एंड इसकी लेंथ 20.7 फीट है। एंड यूएस ने यहाँ पे ऐसे 6 बॉम्ब्स गिराए हैं। एंड यूएस के इस अटैक के बाद जो सैटेलाइट इमेज आई है, उससे साफ पता चलता है कि फोर्डो में कैटास्ट्रॉफिक डिजास्टर हुआ है एंड ये न्यूक्लियर फैसिलिटी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। ईरान यहाँ से अपने न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को शिफ्ट कर रहा है एंड अब ये कहना पड़ेगा कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आराम से 20-25 साल पीछे जा चुका है एंड ईरान के ऊपर ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है। एंड अब देखना होगा कि क्या यूएस एंड इजराइल सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर साइट को अटैक करके रुक जाएंगे, या फिर वो ईरान में एक रिजीम चेंज के लिए भी देखेंगे। रिसेंटली ये रिपोर्ट आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपने सक्सेसर्स की लिस्ट तैयार की है एंड इसका साफ मतलब है कि अब बहुत दिन तक ये ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं रहने वाले। एंड अगर यूएस एंड इजराइल यहाँ पे जबरदस्ती रिजीम चेंज कराते हैं, उस केस में ये खतरा है कि सुप्रीम लीडर की पोस्ट को ही हटा दिया जाए। अभी तक ईरान के सुप्रीम लीडर की पोस्ट पे 2 लोग बैठे हैं एंड दोनों ने एंटी यूएस एंड इजराइल सेंटिमेंट को प्रमोट किया है। ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे अयातुल्ला रुहेल्ला खुमैनी एंड ये यूएस को बिग सैटन एंड इजराइल को लिटिल सैटन कहते थे। क्रिश्चियनिटी में सैटन का मतलब होता है राक्षस। एंड इनके बाद जो सुप्रीम लीडर बने अयातुल्ला अली खामेनेई, इन्होंने भी यूएस एंड इजराइल के खिलाफ लगातार काम किया है। सो उस केस में यूएस एंड इजराइल ये कहेंगे कि सुप्रीम लीडर की पोस्ट को हटाओ, वैसे भी मोर ओवर ये सेरेमोनियल पोस्ट है एंड यहाँ पे प्रेसिडेंट को सबसे बड़ा हेड रखूँ। सो देखना होगा कि क्या ईरान की पॉलिटिकल स्फीयर में भी कोई बड़ा चेंज होता है। कोई भी फर्दर अपडेट आती है तो आई मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच। Was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier.